दोस्तों, आज की कहानी है। बहू खुद का तो घर नहीं संभल रहा है, तुझसे और मायके का घर संभालेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। संसल रसोई में लगी हुई थी। जितनी तेजी से वह काम कर सकती थी वह कर रही है, लेकिन दिमाग में 10 बातें घूम रही हैं। जब से मायके से भाई का फोन आया है, बस तब से संसल का मन घर के कामों में लग नहीं रहा, पर फिर भी फटाफट काम निपटाने में लगी है। क्या पता अम्मा जी को उस पर तरस आ जाए और वह उसे उसके मायके जाने दे। पति रघु से भी उम्मीद की थी कि वह अम्मा जी से बात करे, पर अम्मा जी के आगे उनकी सल्ती कहाँ है। अम्मा जी के आगे सल्ती किसी की भी नहीं है। जब उनके पति की ही नहीं सली तो बेटा तो दूर की बात है, पहले ससुर जी भी सग पकाते थे। अब उनके सुधारने के बाद बेटे की क्या बिसात। अम्मा जी भी ना तब बदलाव आया था ना अब बदलाव आया। अब तो वह पहले से और ज्यादा मुखर हो चुकी हैं। जो मुंह पर आता है वह बोलती हैं। सही सामने वाले को बुरा लगे उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। अम्मा जी इस घर की मुखिया नहीं, इस मकान की मुखिया है, क्योंकि उन्हें अपने घर से ज्यादा अपने मकान से लगाव है। वो क्या है ना कि घर तो सदस्यों से बनता है, पर अम्मा जी को सदस्यों से लगाव नहीं। उन्हें तो अपने इस ईंट गारे के 2 कमरे के मकान से लेना देना है। ले देकर घर में 4 जीवे, अम्मा जी, बेटा रघु, उसकी पत्नी संसल और एक पोता मनु जो अभी सिर्फ 5 साल का है। बेटा बहू उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उसके बावजूद बताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उन्हें लगता है कि ये लोग उनकी सेवा भी सिर्फ मकान के लिए कर रहे। अगर कोई उनके मुंह पर तारीफ कर दे कि आपके बेटे बहुत बड़े अच्छे हैं जो इतनी सेवा करते हैं, तो अम्मा जी मुंह पर जवाब देती हैं, अरे मेरी सेवा तो मेरा मकान करता है, वरना आजकल कौन सा बेटा बहु सेवा करते हैं। संसल और रघु दोनों का ही सुनकर दिमाग खराब हो जाता, लेकिन फिर सोचते कि माँ ही तो है, भला माँ से कैसी नाराजगी। लेकिन आज सुबह संसल के छोटे भाई का फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। माँ अभी हॉस्पिटल में है और संसल को ही याद कर रही है। रघु ने जब दोबारा फोन करके पूछा तो संसल के पापा ने कहा अभी स्थिति नियंत्रण में है, पर किसी फिर भी आप संसल को भेज दीजिए, कुछ दिन रुककर वह थोड़ा अपनी माँ को संभाल लेगी। रघु ने फटाफट जाकर अम्मा जी से पूछा, अम्मा संसल की माँ की तबीयत खराब है, वह हॉस्पिटल में है, तो मैं संसल को उसके मायके छोड़ आता हूँ। उसकी बात सुनकर अम्मा जी ने एक बार तो रघु को ऊपर से नीचे तक घूरा फिर का पूछ रहा है या बता रहा। उनकी बात सुनते ही रघु सक भगा गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अम्मा पूछ रहा हूँ, आप कहे तो मैं संसल को उसके मायके छोड़ाऊं। अब उसकी माँ की तबीयत खराब है तो घर में एक औरत का होना जरूरी है, और आप जानते हो उसका भाई तो अभी छोटा है, उसकी शादी भी नहीं हुई। ऐसे में संसल सब कुछ संभालेगी। अच्छा, और अपने घर का क्या, यहाँ काम करने के लिए कौन से नौकर चाकर लगे हैं बताइएगा मुझे। अम्मा अभी भी रघु को घूरते हुए अपनी बात कहे जा रही थी, पर अम्मा ऐसे में संसल का वहाँ होना जरूरी है ना। रघु ने फिर एक बार कोशिश की, हाँ तो उसकी माँ के लिए मैं नौकरानी बन जाऊं, कोई जरूरत नहीं है जाने की, उससे कहो घर का काम करे, घर संभालेगी। ये खुद का तो घर नहीं संभल रहा है, इनसे मायके का घर संभालेगी। उसके आगे रघु कुछ कह ही नहीं पाया और संसल शुभ साफ रसोई में अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद देखा तो पड़ोस वाली जमुना काकी अम्मा जी से मिलने के लिए आई और आकर अम्मा जी के पास सोफे पर बिराज गई और भौजी जी
क्या हो रहा आजकल तो नजर ही नहीं आती हो, लगता है बहू से बहू सेवा करवा रही हो। अरे काहे की सेवा, आजकल की कामचोर बहुओं से कोई सेवा होती है क्या? बस मायके जाने के लिए ना कह दो तो मुंह सूज जाता है। अरे क्या हो गया, संसल तो ऐसे है नहीं बाजी, वो तो आपकी बड़ी सेवा कर रहे हैं। वो क्या मेरी सेवा करेगी, मेरी सेवा तो मेरा ये मकान करता है, इसी के लालच में करती है सब कुछ, वरना आज निकाल बाहर करे मुझे। अम्मा जी ने तुनकते हुए कहा। ये बात अंदर संसल को भी सुनाई दे रही थी। एक तो पहले से ही उसका दिमाग खराब हो रखा था, ऊपर से अम्मा जी की बात ने आग में घी का काम किया। संसल सीधे अपने कमरे में गई और जाकर सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद जब जमुना काकी अपने घर चली गई तो संसल अपने सामान के साथ बाहर आई। उसे देखते ही अम्मा जी उसे डांटते हुए बोली, कहाँ जा रही है तू? अभी सुबह तो मना किया था तुझे। अम्मा जी मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने मायके। मेरी माँ को मेरे पापा मेरी जरूरत है। मायके जाने से पहले याद रख, तू इस घर की बहू है, इस घर का काम कौन करेगा, रोटी कौन तैयार करेगा? संसल अम्मा जी की तरफ मुड़कर मुस्कुराई और बोली, अम्मा जी अपने मकान से कहिए रोटी बना कर दे दे, वैसे भी आपकी सेवा हम नहीं ये मकान करता है, तो अपने सारे काम इसी से करवा लीजिए। अम्मा जी ने गुस्से से रघु की तरफ देखा तो रघु ने संसल की तरफ देखा। रघु के कुछ करने से पहले ही संसल ने कहा, माफ करना, लेकिन मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं किसी की बेटी भी हूँ। आखिर रघु कुछ ना कर पाया। संसल अपने बेटे मन्नू के साथ मायके के लिए रवाना हो गई। अम्मा जी गुस्से से रघु को बोली, तू रोक नहीं सकता अपनी पत्नी को, कैसे जवाब देकर चली गई है, सिखाया है उसके माँ बाप ने। माफ करना अम्मा, ये उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया, ये तुमने सिखाया है। और वैसे भी कुछ गलत नहीं कहा उसने, तुम्हें तो कहती थी कि तुम्हारा मकान तुम्हारी सेवा करता है, तो अब करवा लो अपने मकान से सेवा। अगर यही सब चलता रहा तो मुझे भी अपने परिवार के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कहकर रघु चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पीछे अम्मा जी हाथ मलती रह गई।